Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों, आगे हम स्मॉल सैंपल टेस्ट में टी टेस्ट को ऑब्जर्व कर चुके हैं, जिसमें हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को भी पढ़ने का मौका मिला है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी समझाया था हमने, उसका इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब जो ये नया टेस्ट है काई स्क्वायर टेस्ट, जो कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफाइन किया था कार्ल पियर्सन जी ने इन 1900। उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि कभी कभी हमारे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज होती है जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं रेगुलर में, और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई फॉर्मूला है, तो अगर उसके अंदर उसका इस्तेमाल करके अगर आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हो तो वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या कोई डिफरेंस है, तो वही ऑब्जर्व करने के लिए कार्ल पियर्सन जी ने हमें एक नया वेरिएबल दिया है जो कि है काई स्क्वायर। ठीक है, तो काई स्क्वायर जो है बच्चों, इट इज नथिंग बट सिंपली अगर हम कहते हैं, उन्होंने ये जो टेस्ट बनाया उसे कहा जाता है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट बी। उसके अंदर हमारी नल हाइपोथेसिस यानी बेसिक अजम्पशन यही होगी कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। उसी को हमें टेस्ट करना है, और जो टेस्टिंग प्रोसेस आगे भी होता था टी टेस्ट में, वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी कि इफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज लेस देन काई स्क्वायर टेबुलेटेड, उसके लिए टेबल की एक वैल्यू भी दी जाती है। ठीक है, वो टेबल भी मैं शेयर कर दूंगा, तो आपको उस टेबल में से भी वैल्यू ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो कंपेयर करके अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटेड लेस देन हो तो H0 को हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करते हैं, यानी हम कहते हैं यस देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। मगर अगर रिजेक्ट हो जाए तो हम कहेंगे देयर इज सम डिफरेंस। ठीक है, तो वही प्रोसेस करनी है। उन्होंने हमें ये काई स्क्वायर डिफाइन करके दिया है। उन्होंने हमें बोला था इट इज नथिंग बट सिग्मा OI माइनस EI होल स्क्वायर अपॉन EI। तो ये उन्होंने काई स्क्वायर वेरिएबल डिफाइन किया है हमारे लिए, और अलग अलग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमारे पास इस चैप्टर के अंदर पहले तो नॉर्मल हम प्रोबेबिलिटी भी ढूंढ लेते हैं। कॉइन हो, डाई हो, कॉइन की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, डाई की प्रोबेबिलिटी कोई एक नंबर के लिए 1/6 होती है। ठीक है, अगर आप डे ऑफ द वीक कोई भी एक सिलेक्ट करो तो 7 डेज होते हैं, तो 1/7 ले सकते हैं। अगर डेटा में हमें खाली 5 डेज का डेटा दिया है तो प्रोबेबिलिटी 1/5 होगी। उसी तरह से अलग अलग प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करके हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे। वैसे बच्चों, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की एक फॉर्मूला आपको बताना चाहूँगा, पता होगी। ठीक है, जो बच्चे आगे बीकॉम कर चुके हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए फॉर्मूला होगी n/px। बट अगर कुछ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, GLS यूनिवर्सिटी के बच्चे, SMP यूनिवर्सिटी के अगर बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं तो उनका तो ये पार्ट जो है बीकॉम सेमेस्टर 2 में आता है, तो उनको ये फॉर्मूला याद रखनी होगी। n यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यानी n/px। n यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, एंड आप p ऑफ x प्रोबेबिलिटी डिपेंड करता है कौन से डेटा में कौन से क्वेश्चन के हिसाब से करते हो, तो उस तरह से हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, काई स्क्वायर का टेबल है वो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप देख लेना बाद में उसमें से, तो टेबल की वैल्यू जो है 1 by 1 हम यूज करेंगे, मैं तो बुक में से यूज करूंगा। तो ये सभी चीजों को ऑब्जर्व करना है। तो बच्चों देख लेते हैं अब हम हमारा पहला एग्जाम्पल एक्सरसाइज में से, जो कि है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का। तो बच्चों एक्सरसाइज 4.1 का पेज नंबर 60 जो है उस पे हमें ये सम दिया गया है, और क्वेश्चन में हमें यहाँ पे हाइपोथेसिस दी गई है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट डिमांड्स ऑफ नंबर ऑफ बुक्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द डे ऑफ द वीक। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, हमें हाइपोथेसिस जो है वो सबसे पहले ऊपर लिखनी है। H0 कहा जाता है नल हाइपोथेसिस को, तो वो सीधा लिख देने का। इसके अंदर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि डू नॉट डिपेंड अपॉन डे ऑफ द वीक, यानी वो कहना चाहते हैं कि
कोई भी दिनों बुक्स तो कोई भी ले जा सकता है, डेटा पूरा दिया हुआ है, क्वेश्चन भी आपको मैंने पीडीएफ रखी हुई है तो आप देख सकते हो, ठीक है। और जिनके पास बुक है वो भी ऑब्जर्व कर पाएंगे। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी बच्चों दी जाती है उसे हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसे हम OI कहेंगे। हमें ढूंढना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जिसकी फॉर्मूला मैंने बताई थी आपको। अब इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जैसे मैं आगे कह चुका हूँ, अभी ही कहा मैंने कि हमारे पास यहाँ पे डेज कितने हैं, 5 डेज है, तो हर दिन प्रोबेबिलिटी सेम होती है ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे हम P ऑफ X प्रोबेबिलिटी लेंगे 1/5 1/5 1/5 हर एक दिन के लिए। कैपिटल N इसका टोटल हमें करना है और ये टोटल मैं रेडी करके चुका हूँ, दैट इज एग्जैक्टली कैपिटल N होगा 600। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बच्चों तो दैट इज उसे हम EI कहेंगे, यानी वो होगा N इंटू PX। N यानी 600 है, एक कैलकुलेट करेंगे, बाकी के लिए सेम हो जाएगा। सो दैट इज 120, सभी के लिए 120 रहेगी वैल्यू। एंड एज वी नो हमारे पास अब है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की फॉर्मूला। तो बच्चों काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज डिफाइंड एज, खुद कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे हम टेबल के ऊपर से, उसे कैलकुलेटेड वैल्यू कहेंगे। और टेबल में आपको दी गई एक प्री डिफाइंड वैल्यू, उससे टैब्यूलेटेड वैल्यू कहा जाता है, सिग्मा OI माइनस EI होल स्क्वायर अपॉन EI। तो करेंगे क्या, तो हमारे पास वैल्यूज है, दिस इज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी दैट इज एक्सपेक्टेड 136 माइनस 120 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, लकीली सभी में सेम है, कभी कभी ऐसे एग्जांपल्स भी होंगे जिसमें वैल्यू अलग अलग आ सकती है, ठीक है। तो जितनी भी वैल्यूज है डिवाइड करके हमें काम करना है। तीसरा उसी तरह से 120 माइनस 120 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 120 प्लस उसी तरह से 130 माइनस 120 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 120 एंड 114 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 120 का स्क्वायर। अब हमें लेना होगा कैलकुलेटर, सिंपल सी कैलकुलेशन है। सो 136 माइनस 120 16 होगा, उसका स्क्वायर दैट इज 256 अपॉन 120। आप चाहो तो सीधा भी इसका आंसर लिख सकते हो, पॉइंट में 4 डिजिट तक लिखना है, 2.1333। देन नेक्स्ट जो है अगेन 100 माइनस 20 120, तो 20 का स्क्वायर होगा 400 डिवाइडेड बाय 120। सो वो भी आप चाहो तो सीधा लिख सकते हो 3.3333। तीसरी वैल्यू है 120 माइनस 120, तो वो 0 होगा, तो आप सीधा 0 लिख सकते हो। देन 130 माइनस 120 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 120। सो 100 डिवाइडेड बाय 120 करेंगे तो वो हमें मिलेगा 0.4 डिजिट तक लिखना 8333। एंड लास्ट जो वैल्यू है 114 माइनस 120 यानी दैट विल बी 36 अपॉन 120। सो 36 अपॉन 120, तो वो दैट विल बी 0.3। इन सभी का टोटल कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगी वैल्यू काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, सो 2.1333। तो आंसर 6.5999 मिल रहा है हमें, अप्रॉक्सीमेटली 6.6 कह सकते हैं हम, ठीक है। अब बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ साथ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की ज़रूरी है। तो जब भी हमें कुछ ना दिया जाए तो हम लेंगे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। एंड फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो बच्चों इसके अंदर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं n-1, जितने ऑब्जर्वेशन है, जितने दिन है, 1 2 3 4 5, तो 5 दिन के लिए वैल्यू है, तो 5-1 यानी वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 4। वहां पे हमें काई स्क्वायर टैब्यूलेटेड की वैल्यू देखनी है, टेबल में जाके हम वैल्यू ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जनरली वैल्यू आपको क्वेश्चन में एग्जाम में भी दी जाएगी विच इज 9.49, और फिर हमें कंपेयर करना है कि क्या ये वैल्यू लेस देन है। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज लेस देन काई स्क्वायर टैब्यूलेटेड, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं अगर लेस देन होता है तो H0 इज एक्सेप्टेड कहा जाता है। एंड देयरफॉर जो उनकी हमारी हाइपोथेसिस है कि बुक तो बुक होती है, वो डिमांड जो है दिन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, यानी हम कह सकते हैं यस डिमांड ऑफ द बुक्स डू नॉट डिपेंड अपॉन डे ऑफ द वीक। तो
तो ये पहला सिंपल सा एग्जाम्पल है बच्चों। ऐसे ऑलमोस्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज में 10-11 सम्स हैं ऑलमोस्ट एक्सरसाइज के हिसाब से, वैसे 8-9 है, पहली 2-3 तो थियरी का सेक्शन है इस बुक के अंदर। तो देख लेते हैं बच्चों अब नेक्स्ट सम, जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी के लिए प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि हमारा 5th एग्जाम्पल इन एक्सरसाइज नंबर 4.1। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं हमारा एक्सरसाइज नंबर 4.1 का दूसरा सम, 5th सम, जिसके अंदर भी हमें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का यूज करना है, मगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो थोड़ा अलग तरह से ढूंढेंगे क्योंकि उन्होंने हमें प्रोपोर्शन दिया है। सबसे पहला काम है नल हाइपोथेसिस लिखना बच्चों। लास्ट सम के अंदर तो उन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट, जब ऐसे लिखा जाता है तो वही सेंटेंस हम लेते हैं हमारी नल हाइपोथेसिस यानी अजम्पशन में, मगर यहाँ पे उन्होंने बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, पूछा है कि थियरी प्रेडिक्ट्स दैट फ्रीक्वेंसी शुड बी इन द प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में है, तो आर द डेटा कंसिस्टेंट विद द थियरी एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंट है इस लेवल पे। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन फॉर्मेट होता है तब नेगेटिव यानी कि नेगेशन करके लेना पड़ता है सेंटेंस, यानी हम यहाँ पे कहेंगे कि द डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट विद द थियरी, ऐसा हमें कहना है यहाँ पे जब भी क्वेश्चन फॉर्मेट हो तब, ठीक है। हाइपोथेसिस वाला पूरा हिस्सा लार्ज सैंपल टेस्ट से रिलेटेड है बच्चों, तो वो उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, तो उसके लिए चारों के लिए प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग प्रोपोर्शन हम ढूंढते हैं। तो एक के लिए मैं समझा देता हूँ, फॉर राउंड एंड येलो सीड्स, उसके लिए प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढनी है बच्चों। तो प्रोपोर्शन में जो दिया हुआ है 9:3:3:1, तो उसका प्रोपोर्शन 9 लेना है, नीचे टोटल लेना है 3+3+1, तो ये होगा 9/16, यानी डिवाइडेड बाय सभी में 16 करना है, यानी पहले की प्रोबेबिलिटी होगी 9/16, दूसरे में 3 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/16, तीसरे में 3 है तो 3/16, लास्ट में 1 है तो 1/16, एंड एज वी नो टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटी मस्ट बी, वो होना चाहिए ऑलवेज 1। एंड अब हम फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एंड हमारे पास रेडी है 560, सो 560 इंटू 9/16, तो बाय यूजिंग कैलकुलेटर वो हमें मिलेगी हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो वो मिल रहा है हमें 315, जिसका यूज हम करेंगे कैलकुलेशन में अभी। देन 560 इंटू 3/16, तो वो हमें मिलेगा 105। एक कैलकुलेशन दिखानी है एग्जाम में भी, बाकी आप डायरेक्टली कर सकते हो, दूसरे का आंसर भी आएगा 105। एंड द लास्ट वन है दैट इज 560 डिवाइडेड बाय 16, तो वो होगा 35। एंड आप ऑब्जर्व करते हो कि ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड थोड़ा थोड़ा नज़दीकी मिलती है वैल्यूज़, और अब हमें यही टेस्ट करना है कि chi² की वैल्यू क्या आती है, देख लेते हैं अब। बाय यूजिंग अवर फॉर्मूला chi² कैलकुलेटेड सिग्मा OI माइनस EI होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI, तो 315 माइनस 315 है यहाँ पे, स्क्वायर डिवाइडेड बाय में ध्यान रखना है जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वही डिवाइड करनी है, 101 माइनस 105 का स्क्वायर अपॉन 105, थर्ड वैल्यू है 108 माइनस 105 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 105, एंड द लास्ट वन इज 36 माइनस 35 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 35। 4 डिजिट तक बच्चों अगर आप लिखोगे तो चलेगा, पहले में तो 0 ही आ रहा है, 101 माइनस 105 यानी 16 अपॉन 105, 3 है 3 का स्क्वायर यानी 9 अपॉन 105, दिस इज 1 अपॉन 35, ठीक है। तो पहले में तो 0 आ गया, 16 अपॉन 105 होगा बच्चों, दैट इज 0.1524, 4 डिजिट में लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा, 9/105 यानी दैट इज 0.0857, एंड लास्ट वाला है 1 अपॉन 35, तो वो होगा 0.0286, तो प्लस कर देते हैं 0.1524 0.0857 प्लस 0.0286, तो ये हमें मिलेगा 0.2667। बुक के आंसर में अगर 27 लिखा है, आप थोड़ा सा आगे पीछे लिखते हो तो भी कोई कष्ट नहीं है बच्चों। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वही कॉन्सेप्ट है, हमारे पास कैलकुलेशन में 1 2 3 4 कैलकुलेशन है, सो
नेचुरली यहाँ पे भी 5% बोला हुआ है, तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जिसे हम शॉर्ट में DF लिखते हैं, n-1 यानी 4-1 3, उसके लिए काई स्क्वायर टेबुलेटेड की वैल्यू बच्चों हमें मिल रही है। वो वैल्यू टेबल में आप देखोगे तो वो आपको मिलेगी 7.82। सो आप देख सकते हो अगेन इसमें भी लेस देन आ रहा है, देयरफॉर वी कैन राइट इट एज काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज लेस देन काई स्क्वायर टेबुलेटेड एंड देयरफॉर H0 इज एक्सेप्टेड। यानी हमने जो माना था कि उन्होंने जो कहा है उसी थियरी से रिलेटेड नहीं है डेटा, तो देयरफॉर हम कह देंगे देयरफॉर द डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट विद द थियरी। उन्होंने जो थियरी हमें दी है बच्चों, उस थियरी से हमारा जो डेटा है वो कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो काई स्क्वायर टेस्ट की 4.1 एक्सरसाइज में बच्चों 3 हिस्सों में बांटा गया है एक्सरसाइज को। मैं बांट रहा हूँ यहाँ पे पहला, जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी सीधा मिल सकती है आइदर बाय यूजिंग, अभी लास्ट वाले सब में डे के हिसाब से कैलकुलेट करो सीधा, या फिर प्रपोर्शन के हिसाब से करो। दूसरे एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में हम बच्चों देखेंगे जिसके अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करेंगे हम, जो कि 12th में आ चुका है आगे। एंड फिर एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे बच्चों। तो मिला के जो है नेक्स्ट सेशन जो है 2 लेक्चर्स का काम जो होने वाला है, एक में आप बाइनोमियल के एग्जाम्पल लेंगे और एक के अंदर पॉइसन के एग्जाम्पल, मिला के ये 3 सेशन का काम हमारा पहले पार्ट के अंदर 4.1 एक्सरसाइज का होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में बच्चों यहाँ तक का काम रखने वाले हम। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.